भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में शानदार वापसी करते हुए 70 में से 48 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी महज 22 सीटों पर ही सिमट गई। और इस तरह बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल कर आम आदमी पार्टी को दिल्ली की सत्ता से बेदखल कर दिया। हालांकि इस वक्त सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि बीजेपी दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए किसे चुनेगी। फिलहाल पार्टी के भीतर मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। दिल्ली का सिंहासन और सत्ता की बागडोर किसके हाथ सौंपी जाए, इसे लेकर बीजेपी विधायक दल की बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष ने विधायकों के मन की बात सुनी। इस बैठक में किसके नाम पर सबसे ज्यादा विधायकों ने मुहर लगाई और कब तक दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलेगा? बीजेपी से दिल्ली का मुख्यमंत्री जाट होगा, बनिया होगा, पंजाबी होगा, पूर्वांचली होगा या पहाड़ी होगा? या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्राइटेरिया क्या होगा? क्या बीजेपी राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह फिर सरप्राइज करेगी? इन सभी बातों पर से अभी पर्दा उठना बाकी है। लेकिन वो कौन कौन से चेहरे हैं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री की रेस में हैं? आइए जानते हैं। दिल्ली में 27 साल से परंपरा रही है कि जो नई दिल्ली सीट जीतेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। साल 1998 में शीला दीक्षित के मुख्यमंत्री बनने के साथ ये परंपरा शुरू हुई और केजरीवाल तक चलती रही। इस बार नई दिल्ली सीट प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को हराकर जीती है। हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री को नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री को हराया है। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले ही आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया था। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे प्रवेश वर्मा का नाम है। अगर अब बात करें प्रवेश वर्मा की, तो वो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। प्रवेश 2 बार लोकसभा के सांसद और दूसरी बार विधायक बने हैं। उनका संघ से पुराना नाता है। वो अभी 48 साल के हैं। युवाओं से उनका जुड़ाव भी बहुत अच्छा है। उन्होंने इस चुनाव में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली विधानसभा सीट से हराकर सबसे बड़ी जीत हासिल की है। मुख्यमंत्री की रेस में दूसरा नाम रोहिणी से जीत की हैट्रिक लगाने वाले विजेंद्र गुप्ता का भी है। विजेंद्र गुप्ता बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। 2015 की केजरीवाल लहर में जब बीजेपी सिर्फ 3 सीटों पर सिमट गई थी, तब भी विजेंद्र गुप्ता जीते थे। साल 2020 में जब बीजेपी सिर्फ 8 सीट जीत पाई थी, तब भी विजेंद्र गुप्ता चुनाव जीते थे। 2025 में भी उन्होंने लगातार तीसरी बार जीत हासिल की है। वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। दमदार तरीके से केजरीवाल सरकार को घेरते रहे हैं और 2013 में नई दिल्ली सीट से केजरीवाल के खिलाफ चुनाव हार गए थे। अगर किसी सॉफ्ट पर्सनालिटी वाले नेता पर बीजेपी दांव खेलती है तो विजेंद्र गुप्ता भी हो सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री की रेस में तीसरा नाम मनोज तिवारी का भी है, क्योंकि दिल्ली में 30% पूर्वांचली वोटर्स हैं, जो 23 विधानसभा सीटों में असर रखते हैं। बीजेपी ने इन 23 सीटों में से 17 सीट जीती है। आम आदमी पार्टी को सिर्फ 6 सीटों पर जीत मिली है। बीजेपी और मोदी के एजेंडे में यमुना को साफ करने का मुद्दा सबसे अहम है, जहां लाखों पूर्वांचली छठ मनाते हैं। इस साल बिहार में भी चुनाव है। ऐसे में पूर्वांचल के किसी नेता को बीजेपी आगे कर सकती है। वहीं अनुभव की कसौटी पर मनोज तिवारी लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। साल 2024 में बीजेपी ने 6 सांसदों के टिकट काट दिए थे। सिर्फ मनोज तिवारी ही सिटिंग सांसद थे जिन्हें टिकट दिया गया। इतना ही नहीं, टीम मोदी के साथ उनकी अच्छी बनती है। वो साल 2016 से 2020 तक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं बीजेपी की दिल्ली इकाई के कई सीनियर नेता भी मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल हैं। इनमें आशीष सूद का नाम भी लिस्ट में शामिल है। दरअसल दिल्ली में पंजाबी वोटर्स के असर वाली करीब 28 सीटें हैं। बीजेपी ने इस बार 23 सीटें जीती हैं। आम आदमी पार्टी को सिर्फ 5 सीटों पर जीत मिली है। 10% से ज्यादा सिख मतदाताओं वाली 4 सीटें हैं, जिनमें 3 बीजेपी ने जीती। आम आदमी पार्टी केवल 1 सीट जीत पाई है। केजरीवाल का भगवत मान से प्रचार कराना भी उन्हें कोई फायदा नहीं दे पाया। ऐसे में पंजाबी समुदाय से कई चेहरे सीएम की रेस में हैं। इनमें जनकपुरी से चुनाव जीतने वाले आशीष सूद भी हैं। वो पार्टी का खास पंजाबी चेहरा है। इस वक्त गोवा और जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी भी हैं।
इसके अलावा राजौरी गार्डन से चुनाव जीतने वाले मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम भी चर्चा में है। मनजिंदर सिंह सिरसा 2 बार विधानसभा चुनाव जीते हैं। साल 2017 में उन्होंने उपचुनाव जीता था और 2025 में 1800 वोट से जीत हासिल की है। उनकी पंजाबी समुदाय में मजबूत पकड़ है। वो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बीजेपी से पहले अकाली दल में थे। हालांकि मोदी हमेशा सरप्राइज करते हैं। ऐसे में किसी महिला को भी दिल्ली की कमान सौंपी जा सकती है। महिलाओं में 3 नाम मुख्यमंत्री की रेस में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, ग्रेटर कैलाश सीट पर सौरभ भारद्वाज को हराने वाली शिखा रॉय और शालीमार बाग से चुनाव जीतने वाली रेखा गुप्ता का भी नाम लिया जा रहा है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।